गुड इवनिंग बच्चों, कैसे हो? भाई मोबाइल बंद कर दे, क्लास में आया है तो है। साइलेंट कर दो, घर पे बाहर पे करना, साइलेंट करके आया कर। तो बच्चों देखिए, लास्ट क्लास में हमने रिटायरमेंट का क्वेश्चन कर लिया था और एक जनरल एंट्री के ऊपर फुल फ्लैश सवाल किया था। तो आज मैं आपको रिटायरमेंट के अंदर एक नया टॉपिक कराने जा रहा हूँ, डेट इज कॉल्ड हिडन गुडविल। हमने हिडन गुडविल एडमिशन के टाइम पे भी किया था और वहां हमने, याद होगा, हमें वहां एक फार्मूला लगाया था, गुडविल ऑफ द फर्म इज इक्वल टू टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म न्यू फर्म ऑन द बेसिस ऑफ इनकमिंग पार्टनर माइनस एडजस्टेड कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर प्लस न्यू कैपिटल। वहां पर जो आपकी गुडविल आई थी वो आई थी गुडविल ऑफ द फर्म, पूरी फर्म की गुडविल आई थी। बट एडमिशन के केस में यहां पर क्या होता है वो मैं अभी आपको बताने जा रहा हूं कि उसमें क्या होता है। तो आज का टॉपिक है मेरा हिडन गुडविल और चैप्टर का नाम है रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर। बताओ बच्चों, मेरी आवाज सबको क्लियर आ रही है? यस सर। ओके। करण महेंद्रू बेटा, कैमरा नहीं ऑन किया तूने अभी तक? कर रहा हूँ सर, 2 मिनट। ओके। आज का टॉपिक है हमारा हिडन गुडविल। आज का टॉपिक है मेरा हिडन गुडविल। हिडन गुडविल। अब देखिए, हिडन गुडविल को समझाने से पहले मैं आपको एक चीज समझा रहा हूं। आपने देखा पार्टनर रिटायर हो रहा है, आपका जो बैलेंस सीडी आता है, अगर आपने उसे कुछ पेमेंट नहीं किया तो सारा पैसा लोन अकाउंट में चला जाता है। अगर आपने उसे कुछ बीपी दिया, कुछ कैश दे दिया या उसको सारे पैसे दे दिए तो लोन अकाउंट में कुछ नहीं जाता। तो जो आपका बैलेंस आता है वो उसका अमाउंट ड्यू टू रिटायरिंग पार्टनर होता है कि नहीं होता? निश्चित कत्याल होता है कि नहीं होता? मैं यहां पर आपको एक चीज समझा रहा हूं। मान लो मैं रिटायरिंग पार्टनर का कैपिटल अकाउंट बना रहा हूं। किसका बना रहा हूं? रिटायरिंग पार्टनर का। और उसका अमाउंट ड्यू निकाल रहा हूं, अमाउंट ड्यू टू रिटायरिंग पार्टनर। लेट से मैं ये कहता हूं कि मेरा रिटायरिंग पार्टनर का एक्सेप्ट गुडविल, गुडविल को छोड़कर मेरा उसका अमाउंट ड्यू आया, लेट से रुपीज 1,32,000। उसका अमाउंट आया 1,32,000। बट फर्म पेड, बट फर्म पेड रुपीज 1,50,000 इन फुल सेटलमेंट। वो 1,50,000 रुपए उसको फुल सेटलमेंट में पे कर रही है, जबकि उसका ड्यू कितना बन रहा था? 132। और फर्म कितना पे कर रही है? 150। तो उसे एक्स्ट्रा पे कर रही है, नहीं कर रही? फर्म एक्स्ट्रा पेड कर रही है। कितना कर रही है जैसन वालिया? 150 माइनस 132, डेट इज रुपीज 18,000 उसको एक्स्ट्रा पे कर रहे हैं। अब ये जो पार्टनर है, मैं कहता हूं, यहां पे एग्जांपल ले लेता हूं, मैं कहता हूं चंगू, मंगू और गंगू। 3 पार्टनर थे, चंगू मंगू गंगू। और चंगू जी रिटायर हो गए। चंगू जी रिटायर हो गए। चंगू जी का जो ड्यू बन रहा था गुडविल को छोड़कर, वो बन रहा था 132, और फर्म ने उसे पे कर दिया 1,50,000, यानी कि 18,000 उसे एक्स्ट्रा पे करा। अब ये चंगू जो है, मंगू और गंगू का कोई रिश्तेदार तो है नहीं, कोई मामे का बेटा या बुआ का बेटा तो है नहीं। तो बेटा जी, जो 18,000 रुपए जो उसे एक्स्ट्रा मिल रहे हैं वो किस चीज के मिल रहे हैं? वो उसकी हिस्से की गुडविल के मिल रहे हैं, जो अपना प्रॉफिट देकर जा रहा है। किन्हें देके जा रहा है? मंगू और गंगू को, इन दियर गेनिंग रेशो। यस और नो मयंक वालिया? यस सर। मेहुल कोहली, समझ में आ रहा है? यस सर। यहां पर जो आपको 18,000 निकला, ये जो हिडन गुडविल निकला, एडमिशन के केस में क्या होता था? एडमिशन के केस में जो गुडविल निकलती थी वो निकलती थी गुडविल ऑफ द फर्म। अब यहां पर आपका जो 18,000 आया है, ये क्या निकलेगा? जो मैं एडमिशन में बोलता था, नाक था ना, हिज शेयर ऑफ गुडविल निकालता था, गुडविल ऑफ द फर्म। आपने देखा, आपने जब गुडविल का ट्रीटमेंट किया तो आपको गुडविल ऑफ फर्म दे रखा था, फिर आप उसमें रिटायरिंग पार्टनर का गुडविल निकालते थे। यहां पर डायरेक्ट किसका शेयर निकलेगा? गुडविल ऑफ फर्म नहीं निकलेगा, यहां निकलेगा
रिटायरिंग पार्टनर शेयर ऑफ गुडविल। इज इट क्लियर? बताओ मेहुल कोहली, मेरी बात समझ में आ रही है? Yes, sir. ये क्या निकलेगा सर? ये निकलेगा मेरा, क्या निकलेगा? रिटायरिंग पार्टनर शेयर ऑफ गुडविल। बताओ ये बात, मेरी बात आपको समझ में आ रही है? ये बताओ समझ में आ गई बात? यहां पर जो गुडविल निकलती है वो उसके हिस्से की, हिज हर शेयर ऑफ गुडविल निकलती है। क्या निकलती है? रिटायरिंग पार्टनर ऑफ शेयर गुडविल। और अगर मैं आपसे यहां पर यह सवाल पूछूं कि कैलकुलेट गुडविल ऑफ द फर्म, अगर मैं आपसे यहां पर यह सवाल पूछूं कैलकुलेट गुडविल ऑफ द फर्म, तो आपका आंसर क्या है? सर हमें रेशो तो देनी हुई है चंगू मंगू गंगू की, तो इनकी रेशो क्या होगी? 1:1:1। चंगू कितने के लिए था? 1/3 के लिए था। 1/3 के लिए गुडविल कितनी थी? 18,000। तो 1 के लिए क्या हो जाएगी? 18,000 इंटू 3/1, दैट इज 54,000। तो यहां पर क्या निकलेगा? गुडविल ऑफ द फर्म कितना निकलेगा सर? गुडविल ऑफ द फर्म निकलेगा, गुडविल ऑफ द फर्म इज इक्वल टू 18,000 इंटू 3/1 रुपीज 54,000। बताओ ये बात आपको समझ आ गई कि नहीं आ गई? बताइए ये बात समझ आ गई कि नहीं आ गई? आदित्य शर्मा ये बात समझ में आ गई? Yes, sir. अब ट्रीटमेंट वही रहेगा। ट्रीटमेंट क्या है? गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर, गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर, गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर, इन विच रेशो? गेनिंग रेशो। और अगर आपको न्यू रेशो दे रखी होगी तो आप गेनिंग रेशो निकालेंगे, न्यू शेयर माइनस ओल्ड शेयर, जैसा कि हमने अभी तक गुडविल का ट्रीटमेंट में कर लिया। यस और नो? हाँ जी मेहुल कोहली समझ में आ रहा है? करण महेंद्रू, Yes, sir. पूर्वी जैन समझ में आ रहा है? यस सर। ये नोट करने की जरूरत नहीं है, मैं आपको इसका पीडीएफ सेंड कर दूंगा। राइट, आप सिर्फ समझिए। चलिए अब इसका ट्रीटमेंट क्या होगा? हिडन गुडविल ट्रीटमेंट वही रहेगा, ट्रीटमेंट थोड़ा ना बदल जाएगा, ट्रीटमेंट थोड़ा ना बदल जाएगा, ट्रीटमेंट वही रहेगा। गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट। अब यहां पर मैं थोड़ा सा आपको एडवांस लेवल पे लेके चलता हूं। कैपिटल या करंट भी हो सकता है। सर करंट का हो सकता है, हमने फंडामेंटल में पढ़ा जब कैपिटल अकाउंट फिक्स होते हैं तो सारी एंट्रियां कहां जाती हैं? पार्टनर्स। हो सकता है एग्जामिनर यहां पर आपसे फंडामेंटल चेक करवा ले, देखे कि क्या टर्म 1 में आप नकल मार के पास हुए हो या अकल से पास हुए हो, वो यहां पर भी आपका चैलेंज कर सकता है। तो न्यू पार्टनर कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट टू टू रिटायरिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट एज द केस में भी। और इन विच रेशो? श्रुति बता कौन सी रेशो में? गेनिंग रेशो। अब मैं यहां पे इतनी डिटेल में बात नहीं करूंगा। अगर आपको न्यू रेशो गिवन होगी आप गेनिंग रेशो निकालेंगे, अगर वो नेगेटिव आई तो वो सैक्रिफाइस हो जाएगी, तो आपको एक एक्स्ट्रा एंट्री और पास करनी पड़ती है, दैट इज गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइस। अब आप कहोगे सर अब मैं आपको बताता हूं यहां पर मैंने गुडविल ऑफ द फर्म क्यों निकालना सिखाया, क्योंकि जब वो वाली एंट्री होती है अगर मान लो कोई नेगेटिव में आ गई तो यहां पर जो आपने गुडविल निकाली, जो आपने यहां पर गुडविल निकाली वो 18,000 निकाली कि निकाली, पर मान लो हिडन गुडविल का सवाल आता है और उसमें कोई पार्टनर सैक्रिफाइस करता है, तो वहां किससे मल्टीप्लाई करते हैं? एक्स अपॉन वाई इंटू गुडविल ऑफ द फर्म। इज इट क्लियर? तो मेरी बात समझ में आ रही है कि मैंने ये यहां पर ये चीज मैंने आपको क्यों बताई? मयंक वालिया, यस सर। मेरी बात आपको समझ आ गई कि नहीं आ गई? ये चीज मैंने क्यों डिस्कस करी? क्योंकि मान लीजिए आपका नेगेटिव में रेशियो आ जाए तो आप उससे किससे मल्टीप्लाई करते हैं? एक्स अपॉन वाई जो नेगेटिव में आता है इनटू गुडविल ऑफ द फर्म। तो गुडविल ऑफ फर्म कैसे निकलेगी? वो ऐसे निकलेगी, जो रिटायरिंग पार्टनर, यहां पे रिटायरिंग पार्टनर का शेयर है, फिर आप उसका रेसिप्रोकल कर देंगे तो क्या आ जाएगा? गुडविल ऑफ द फर्म। बताइए मेरी बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? मयंक वालिया, असीम पराशर। यस सर, आ गई। Yes, sir. ओके, अब देखिए आपकी स्क्रीन पर एक सवाल आ रहा है, आपकी स्क्रीन पर सवाल आ रहा है टारगेट टर्म 2 का, पेज नंबर है हमारा 74। पेज नंबर क्या है ये देखिए, यहां पर मेरा पेज नंबर है 74, पेज नंबर है मेरा 74, टारगेट टर्म 2 का पेज नंबर 74। जिनके पास किताब नहीं है वो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसको मैं भी डिस्कस करूंगा, इससे मैं डिस्कस करूंगा। आपकी स्क्रीन पर सवाल आ गया। अब देखिए आपने स्क्रीनशॉट ले लिया, जिन बच्चों ने स्क्रीनशॉट नहीं लिया है
तो उन्होंने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब देखिए मैं सवाल को रीड करना सिखाता हूं। मैं कहता हूं सर मनोज, हरी, करण आर पार्टनर in a firm sharing profit losses in the ratio of 4:2:1. The balance sheet as at 31st March 2021 as follows. मुझे बैलेंस शीट दी है, मैंने सेंटर में पढ़ा हरी रिटायर, यानी कि रिटायरमेंट का सवाल है। सवाल पढ़ के मुझे ऊपर ऊपर से ये पता लग गया कि ये रिटायरमेंट का सवाल है। उसके बाद मैंने बोला आपको क्या करना है, आपने हमेशा सवाल को ऊपर से पढ़ना है और सबसे पहले ये चेक करना है कि भाई कौन सा बंदा रिटायर हुआ है, भाई कौन सा रिटायर हुआ है। 2/7 हरिराम रिटायर हो गए, जिनका हिस्सा था 2/7। क्योंकि गलती आप क्या करते हो रिटायरमेंट के सवाल में, रिटायर कोई और होता है, कर किसी और को देते हो। तो आपने कितने के लिए रिटायर हुआ है? 2/7 के लिए। थोड़ा सा पेन की वो मोटाई आ रही है तो थोड़ा सा मैं, ओहो ये क्या हो गया। चलिए आगे चलिए, पता नहीं क्या हो गया। चलिए आगे, हमने सवाल को पढ़ लिया ये। अब जिनके बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन है, अब मुझे देखो मैंने क्या बोला कि बेसमेंट में आ जाओ, इसकी क्या बनाना है आपको, प्रिपेयर। आपने कैपिटल अकाउंट बनाना, जर्नल एंट्री पास नहीं करनी। तो आपको कैपिटल अकाउंट का परफॉर्मा बनाना पड़ेगा, क्योंकि अब आपका सब्जेक्टिव पेपर है, आपको कैपिटल अकाउंट का परफॉर्मा बनाना है। अब इसमें कुछ इंफॉर्मेशन रिवैल्यूएशन से रिलेटेड भी दी रखी है, जैसे कि पहली, अब मैं क्या करता हूं, इस पे पहले निशान लगा लेता हूं। जनरल रिजर्व के बारे में मेरे को एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रखी है, राइट। और किसके बारे में दी हुई है? हरी के बारे में दी हुई है। हरी के बारे में मेरे को रिटायरिंग पार्टनर ये वाला है। मेरी बात समझ में आ रही है सबको? अब मुझे मेन आंसर में क्या बनाना है? कैपिटल अकाउंट बनाना है, और वर्किंग नोट में मैं बनाऊंगा रिवैल्यूएशन अकाउंट। अब सबसे पहले मैं सवाल को डिस्कस करता हूं, सवाल को सबसे पहले डिस्कस करता हूं। सबसे पहले जब हम कैपिटल अकाउंट बनाएंगे तो सबसे पहले श्रुति बंसल हम क्या लिखेंगे? बाय बैलेंस बीडी। आप एक काम करो, पहले मैं कैपिटल अकाउंट बनाता हूं, पहले मैं कैपिटल अकाउंट बनाता हूं। ये लीजिए, मैं अपने उसके ऊपर कैपिटल अकाउंट बना रहा हूं। ये मेरा क्वेश्चन नंबर था निश्चित कताल, वर्कशीट नंबर 2, टारगेट टर्म 2, पेज नंबर 74। मुझे मेन आंसर क्या बनाना है? आप भी बनाइए, आप मेरे साथ बनाइए, बनाइए मेरे साथ। पार्टनर्स बनाइए, सभी बच्चे मेरे साथ बनाएंगे। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट सभी बनाएंगे अपनी कॉपी में, क्योंकि अब सब्जेक्टिव पेपर है। पर्टिकुलर्स बनाइए सभी बच्चे, ऑनलाइन वाले भी बनाएंगे। पर्टिकुलर पहले का नाम क्या था सर? पहले का नाम था मनोज भाई, दूसरे का नाम था सर हरी राम, तीसरे का नाम था करण अर्जुन, करण। फिर पर्टिकुलर्स, फिर तीनों का नाम मनोज, हरी और करण। ये बनाइए पहले आप, ये मेरे साथ साथ बनाइए आप लोग, मेरे साथ साथ परफॉर्मा बनाइए सभी जने। अनिका धीर बनाइए आप, ठीक है। अब देखिए हमने आपको क्या कहा, सबसे पहले आप क्या लिखेंगे? इनके बैलेंस लिखेंगे। कितना कितना था सर? 16,000, 14,000, 10,000। ये कहां लिखेंगे? क्रेडिट साइड में लिखेंगे, बाय बैलेंस बीडी। चलिए हम बाय बैलेंस बीडी कर देते हैं सर। बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन कितना कितना था श्रुति, मुझे बताओगे आप? 16,000, 14,000, 10,000। ये बात खत्म हो गई मेरी? हाँ जी सर खत्म हो गई, ये बात खत्म हो गई। अब देखिए, जब मेरा तरीका वही, कोई जनरल रिजर्व है, जनरल रिजर्व है। नॉर्मली मैं ऐसे डिस्ट्रीब्यूट करता हूं, नॉर्मली मैं ऐसे डिस्ट्रीब्यूट करता हूं, पर जनरल रिजर्व के ऊपर मैंने हाइलाइटर लगाया हुआ है कि भैया इसके बारे में मुझे कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन दी है। अब एक चीज बताओ, इधर देखिए, वो कह रहा है जनरल रिजर्व नॉट टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड। जनरल रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना, जनरल रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना। अगर ये लाइन नहीं लिखी होती जानवी, तो ये बताओ, ये जो मेरा क्या कहते हैं, जनरल रिजर्व मेरा 8400 है, ये जनरल रिजर्व मेरा 8400 है। इसमें मेरे को किस रेशो में बांटना पड़ता है इसको? 4:1। अब उसको कितना मिलता है एक बार बताओ। अब ये कौन सा पार्टनर रिटायर हुआ है?
2/7। अब जनरल रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना, ये कॉल किसकी थी? ये कॉल थी मनोज और करण की, थी कि नहीं थी? आफ्टर रिटायरमेंट की कॉल है कि नहीं है ये? अब ये बताओ भाई 2/7 ऑफ 8400 जो हरी को मिलना था वो अब नहीं मिलेगा। मेरी बात एग्री कर रहे हो? कितना नहीं मिलेगा उसे? 20। पक्का इस बात से एग्री हूं? 2400 नहीं मिल रहा, तो इसका मतलब हरिराम का नुकसान हो गया कि नहीं हो गया? भाई हरिराम ने, ये कॉल तुम्हारी थी, जनरल रिजर्व को तो नॉर्मल हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, यस और नो? तो अब ये बताओ इस 2400 को अगर अगर मोहन और करण ये चाहते हैं कि हम जनरल रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना, तो मुझे वो वाली एंट्री पास करनी पड़ेगी नहीं पड़ेगी? गेनिंग टू सेक्रीफाइस। बताइए, अगर मैं किसी चीज को डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर रहा, मेरे को क्या हक है हरि राम का नुकसान करने का? हरि का नुकसान करने का मेरा कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। ठीक है, तुम जनरल रिजर्व को रखो, भाई मेरे हिस्से का जनरल रिजर्व मुझे दे दो ना, मैं तो जा रहा हूं टाटा बाय बाय, कनाडा घूमने जा रहा हूं मैं तो। अब ये जो 2400 है, अब ये कौन सी रेशो में जाएंगे? गेनिंग रेशो में जाएंगे। आपकी रेशो क्या थी? आपकी रेशो थी 4:2:1। आपको नई रेशो नहीं दी हुई, ये वाला चला गया, तो आपकी नई रेशो भी बन गई 4:1 और गेनिंग भी बन गई 4:1। यस और नो? यस और नो? मयंक वालिया, अनिका धीर? यस सर। अब Yes. यहां पर क्या होगा आपका? अरे यार वहां से कहां से आता है यार ये? 1 मिनट। यार वो कलर कहां से चेंज होता है इसका? अभी तो आ रहा था यार। कहां से? ये वाली से? नहीं नहीं बेटा, ये नहीं, अब मैंने दूसरा तरीका लिखा है। चलो कोई बात नहीं, हम यहाँ डिस्कस करते हैं। इरेजर तो यहाँ से आएगा नहीं, नहीं नहीं, ये वाली इरेजर नहीं काम करेगा बेटा, ये नहीं काम करेगा। एक्चुअली ये लॉक हो गया ना, यहाँ पर एक ना टच करके आती है यार, वो जो अभी अभी एक डाउन में आता था ना। इरेजर चल रहा है? नहीं नहीं, इरेजर तो मैंने बंद कर दिया। ये देखो, इसमें नहीं चलेगा ना ये। हाँ हाँ, 1 मिनट ना, उसमें था ना कि एक चौक। अबे रुक जा यार, रुक जा, मैं यहाँ से करता हूँ। चल, हमें करने का वो नहीं है। देख 8400 आ गया, इसको मैं किस रेशियो में बांटूंगा? 4:1 में। कितना आ जाएगा? 5 हो गया ये, 1920 और 480 आ गया कि नहीं आ गया? तो मेरी एक जनरल एंट्री क्या बनेगी? अगर मैं यहाँ पे जनरल एंट्री बनाऊं तो क्या बनेगी बेटा? मनोज करण टू हरी, कितना? 1920, 480 और 2400। बताओ ये बात समझ आ गई कि नहीं आ गई? बताइए बच्चों, ये बात समझ आ गई कि नहीं आ गई? Yes, sir. कोई डाउट यहां तक? Yes, sir. आदित्य कोई डाउट? No, sir. तो यहां पर देखो, अब मैं यहां पर क्या लिख दूं? बाय, जनरल रिजर्व की एंट्री कर रहा हूं, बाय मोहन कैपिटल। कितना आ जाएगा हरी के अकाउंट में? 1920। और क्या आ जाएगा? बाय करण कैपिटल। कितना आ जाएगा? 480। बताओ, डबल एंट्री से ये सिस्टम समझ में आ गया? और अपोजिट साइड में क्या आ जाएगा? 2 हरी कैपिटल, वेरी गुड, हरी कैपिटल अकाउंट 1920 और करण में आ गया 480। बताओ यहां तक बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? बताइए यहां तक बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? आदित्य शर्मा? Yes, sir. आ गई सर। चलिए, अब हमारी स्क्रीन पे फिर सवाल आ गया। जनरल रिजर्व है, हमने कर लिया। अब देखो, कोई WCR है? नहीं है, कुछ भी नहीं करेंगे। कोई IFR है? नहीं है। कोई P&L है? नहीं है। अब अपोजिट साइड में आ जाओ, क्या कोई गुडविल है? है सर, गुडविल है।
तो इस गुडविल को क्या करेंगे हम, राइट ऑफ करेंगे 7000 को। इन विच रेशो, 4:2:1 करेंगे, नहीं करेंगे राइट ऑफ। तो पहले ये काम भी कर लेते हैं। लीजिए यहां लिखो 2 गुडविल अकाउंट 4000, 2000, 1000। बताओ यहां तक ये बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? बताइए यहां तक सबको समझ आ गया बेटा? मेहुल कोहली समझ आ गया? Yes, sir. हम सवाल के कहां तक पहुंच गए हैं? सर हम यहां तक पहुंच गए, जनरल इधर का कर लिया, अब इधर वाला काम खत्म हो गया। अब मैंने पढ़ लिया कि हरी रिटायर हो गया। अब ये क्या लिखा है, आउट ऑफ द टोटल इंश्योरेंस प्रीमियम 7000 इज टू बी ट्रीटेड प्रीपेड, ये मैं हैप्पी हो गया। अब मुझे यहाँ पर सिर्फ कैपिटल अकाउंट बनाना था, तो रिवैल्यूएशन में वर्किंग नोट में बना लूंगा। अब मुझे रिवैल्यूएशन कंप्लीट बनाने की जरूरत नहीं है, मैं सिर्फ लेजर खोल के भी इसको बना सकता हूँ। कैसे बनाऊंगा ये देखो, कैसे बनाऊंगा। मैंने यहाँ पर एक रफ में रिवैल्यूएशन अकाउंट बना लिया, मैं 7000 से हैप्पी हो गया, और कोई एंट्री तो है ही नहीं, बैलेंस शीट तो बनानी नहीं है मुझे। तो ये किस में बटेगा, मोहन, हरी और करण में। कौन सी रेशो में, 4:2:1। तो ये क्या होगा, 4000, 2000, 1000। अब ये प्रॉफिट आया कि नहीं आया, जैसन वालिया प्रॉफिट आया। तो प्रॉफिट बता पार्टनर अकाउंट में कहां जाएगा, कैपिटल में, क्रेडिट में जाएगा या डेबिट में जाएगा? क्रेडिट में जाएगा। वेरी गुड, क्रेडिट में जाएगा। तो ये देखो मैं यहां पर क्या लिखूं, यहां लिख दूं मैं बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट 4000, 2000 एंड 1000। कोई डाउट यहां तक, कोई डाउट यहां तक? अब देखिए, अब हम अपने सवाल की तरफ चलते हैं। सर मेरी ये वाली भी हो गई, ये वाली भी हो गई। अब देखो हरी को हमने कितना पैसा दे दिया, हरी को हमने कितना पैसा दे दिया, 1 मिनट। अबे भाई तू कहां जा रहा है इतना बड़ा होके? कहां पर, यहां? 1 मिनट, इससे देखो मिटता है यार। इरेजर इसका कहां गुम हो गया? चल यार थोड़ा सा मैं देखता हूँ, ये तो मिट भी नहीं रहा यार, ये लॉक करके मैंने क्या कर दिया। 1 मिनट, मैं दोबारा फाइल खोलता हूँ यार। ये कौन सी, 1 मिनट, कहाँ पर है ये? इससे कुछ नहीं है यार, ये तो छोटी हो गई, ये बड़ी हो गई यार। इसमें बीच में ना एक वो ऐसे डाउन सी होती है वो। 1 मिनट, कहाँ से? ये वाली, ये हटा लिया मैंने। 1 मिनट यार, वो था ऐसे यार। चलो 1 मिनट, 1 मिनट। वे तू कहाँ जा रहा है यार? कौन सा चैप्टर था हमारा ये? ₹74 पेज था ना? कौन सा पेज चल रहा है ये? हाँ हाँ हाँ। ये इतना नीचे को चला जाता है ये। 1 मिनट बेटा। शिट। हाँ अब आ गया। अब इधर देखो, अब हरी को हमने 24,400 रुपये पे कर दिए फुल सेटलमेंट में। अब आपको यहां ये लग रहा है कि यार इस सवाल में गुडविल तो है ही नहीं, तो क्या सवाल मेरा खत्म हो गया? क्या सवाल मुझे खत्म हो गया? चलिए मैं कहता हूं एक बार को आपको बात समझ नहीं आई, आपको हिडन गुडविल बाई चांस ध्यान नहीं रहेगी, गुडविल का ट्रीटमेंट इसमें नहीं दिया हुआ, तो एक बार आप ये देखो, सभी बच्चे यहां देखेंगे, एक बार यहां देखो। आपको मैंने हमेशा बोला है कि आपने जब इसको पे करा तो आपने यहां पर टू बैंक लिखा, यहां पर
हरी के अकाउंट में लिखा टू बैंक, कितना लिख दिया आपने? 20,400 लिख दिया। बेटा मेरी बात समझ में आ रही है? अब जरा ये देखो कि आपका हरी का अकाउंट मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा। क्या आपका हरी का अकाउंट दोनों तरफ से मैच कर रहा है? नहीं कर रहा। आपका यहां देखिए कितना आ रहा है, 26,400 आ रहा है, और यहां का बैलेंस कम आ रहा है। तो मैंने आपको क्या बताया, इसका मतलब यहां पर कुछ और अमाउंट भी आना चाहिए, डेट इज द गुडविल। और वो जो अमाउंट क्या निकलेगा, वो गुडविल का क्या निकलेगा, उसके हिस्से ही गुडविल निकलेगी। तो एक काम करते हैं, मैंने आपको बताया कि बिना अभी तक इसमें गुडविल को ट्रीटमेंट नहीं हुआ, तो ये बताओ हरी का ड्यू कितना बना? हरी का ड्यू कितना बना सर? 14,000। ये कितना आ गया इधर का टोटल बता, ये कितना आ गया? 26,400। ड्यू कितना था इसका? ये 14,000 प्लस 1920 प्लस 480 प्लस 2,000 माइनस 2,000। इसको भी भूल जा तू। कितना आ रहा है? 16,000। और हम उसे पे कितना कर रहे हैं? 24,400 पे कर रहे हैं। तो उसे 8,000 रुपए हम एक्स्ट्रा पे कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? फॉर व्हाट? हिज शेयर ऑफ गुडविल। और ये जो 8,000 है ये किस रेशो में जाएगा? 4:1 में। तो आपकी देखिए आपकी जनरल एंट्री क्या बनेगी, आपने उसे 8,000 रुपए एक्स्ट्रा पे करे, राइट करे। अब ये एंट्री क्या होगी बेटा? मोहन करण टू हरी, मोहन करण टू हरी। कितना एक्स्ट्रा पे कर रहा हूं उसे मैं? 8,000। आपकी रेशो क्या थी? 2 तो कट गया था, 4:1 ही गेनिंग थी और 4:1 ही न्यू थी। तो 4:1 में कितना आ गया? ये 5, 6,400 और 1,600। बताओ ये एंट्री आएगी कि नहीं आएगी? ये एंट्री आएगी नहीं आएगी? जैसन वालिया ऑनलाइन वालों समझ आ रहा है ये? Yes, sir. अब आप इसकी Yes. अब आप इसकी मैंने आपको क्या बोला, गुडविल की ट्रीटमेंट की जनरल एंट्री बना लिया करो ताकि पोस्टिंग करने में आसानी हो। तो अगर अब मैं इसकी पोस्टिंग करूंगा तो क्या करूंगा, इधर देखो, मैं यहां पोस्टिंग करूंगा तो क्या लिखूंगा? बाय, बाय किसके अकाउंट में जाएगा? बाय मनोज कैपिटल 6,400, बाय करण कैपिटल 1,600। बताओ मेरी बात समझ में आ गई? श्रुति बंसल समझ आ गया? अब इसका कहां जाएगा? टू हरी कैपिटल कितना आ जाएगा? 6,400 और 1,600 आ गया कि नहीं आ गया? बताओ यहां तक बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? जानवी कोई डाउट? अब आपकी सारी एंट्रियां कंप्लीट हो गई नहीं हो गई? आदित्य शर्मा, हर्षित पसीचा, एंट्रियां सारी खत्म हो गई कि नहीं हो गई? यस सर। Yes, sir. अब मुझे क्या करना है? अब मैंने आपको बोला रिटायरमेंट में सबसे पहले किसे सेटल कर दो? रिटायरिंग पार्टनर को सेटल कर दो। अब देखिए रिटायरिंग पार्टनर का दोनों तरफ का टोटल बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा? आप मुझे बताइए, रिटायरिंग पार्टनर का दोनों तरफ का टोटल बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा? बताओ बेटा, बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा? अब बाकियों क्या निकालोगे आप बाकियों क्या निकालोगे? बैलेंस सीडी। जरा मुझे कैलकुलेट करके बताओ, बैलेंस सीडी उसका कितना कितना आ रहा है? बेटा ये पैरेलल में कर लेना। मुझे बताओ मनोज का कितना आ गया? 20,000 आ गया यहां पर। 20,000 में से क्या माइनस करोगे? श्रुति बंसल जरा मुझे बता, बैलेंस सीडी कितना आ रहा है? मैं ही निकाल देता हूं। मैं निकालूं या आप निकालोगे? निकालो। कोई बच्चा मुझे बताएगा ऑनलाइन में ऑफलाइन में कि अमाउंट कितना निकल के आ रहा है? क्या 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 भाई ऐसा कैसे आ जाएगा? 4,001 है, 6401 है। 1 मिनट, 20,000 में से माइनस किए मैंने 1920। नहीं इधर का कितना टोटल? 1920 में से माइनस 4,000। हाँ कितना आ रहा है मनोज का टोटल? 12,320। इसमें से किसमें से माइनस कर दूं? 20,000 में से माइनस कर दूं तो बताइए 76,7680 आ रहा है। आंसर चेक करो, क्या आपका 7680 है क्या? बताओ 7680 आ गया कि नहीं आ गया? ये रहा। तो मैं लिख दूं वहां पर बैलेंस सीडी, क्या लिखूंगा? बोलो 7680। ये मेरा बैलेंसिंग फिगर आ गया। ये नीचे लिख दिया 20,000। अब मुझे इसका बताओ, अब मुझे आप इसका बताओ, करण का बताओ, करण का कितना आ रहा है? ये आ गया 11,000 रुपए।
11,000 में मैंने माइनस कर दिया सर, 11,000 में मैंने माइनस कर दिया, 11,000 में मैंने माइनस कर दिया, क्या क्या माइनस कर दिया, 11,000 में माइनस कर दिया 480 Sir, 7920. 7920। आंसर मिल गया, टैली कर गया। बताओ ये कॉपी करो, बताओ समझ आ गया कि नहीं आ गया। नाउ हिडन गुडविल इज ओवर। हिडन गुडविल का सवाल समझ आ गया कि नहीं आ गया, ट्रीटमेंट भी और उसका। हाँ जी मेहुल समझ आ गया ये, Yes, sir. कोई डाउट किसी को? No, sir. तो चलो बेटा अब इससे अगले वाला सवाल अब आप क्लास में करोगे, करके दिखाओ इससे अगले वाला सवाल।